हे गाइस, दिस अब्दुल बासित एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली अबाउट यूएस वर्सेस सऊदी अरेबिया है। करेंसीज क्या जा रही हैं, क्या होने वाला है यूएस डॉलर को, चाइना और रशिया क्या करने वाले हैं, बाकी कंट्रीज़ क्यों अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करते जा रहे हैं यूएस के ऊपर से। स्पेशली सऊदी अरेबिया ने जो रिसेंटली कहा है कि हम लोग यूएस डॉलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते या यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, वो बड़ा क्रिटिकल इशू है क्योंकि वो पेट्रो डॉलर डील को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि हम लोग अब जो चाइनीज़ से डील करने वाले हैं फ्यूल की, वो हम चाइनीज़ युआन में करेंगे। लाइक चाइना ने कन्विंस कर लिया सऊदी अरेबिया को यूएस के होते हुए, पेट्रो डॉलर डील के होते हुए उन्होंने कन्विंस कर लिया है सऊदी अरेबिया को कि आप हमसे जो भी हमें हमें फ्यूल चाहिए आपसे, उसके बदले में हम आपको चाइनीज़ युआन देंगे। तो अगर सऊदी अरेबिया डील एक्सेप्ट कर लेती तो युआन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और चाइना वैसे भी इमर्जिंग सुपर पावर बनती जा रही है आगे। अब ये यूएसए की जो पेट्रो डॉलर डील चल रही आ रही है, जिन लोगों को नहीं पता पेट्रो डॉलर डील का, 1970s के बाद यूएस ने सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर लिया था कि हम जितना भी फ्यूल आपसे ख़रीदेंगे वो हम आपसे सिंपल डॉलर्स के अंदर बाय करने वाले हैं। फिर इन्होंने कन्विंस किया सऊदी अरेबिया को कि जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी जब आपसे फ्यूल खरीदेंगी आपने उनको डॉलर्स में देना है, क्योंकि डॉलर स्टैटिक रहेगा, डॉलर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो सिक्योर सिस्टम है। सऊदीया मान गया। यही वजह है कि सऊदीया में बहुत ज़्यादा अमेरिकन ब्रांड्स भी हैं। सऊदीया ने मतलब अमेरिका ने फुल बैक किया था उसके बाद सऊदीया को। फिर सऊदीया ने बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ को जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थी उनको कन्विंस कर लिया कि आप भी डॉलर्स में सेल करें। सबको फ़ायदा था, सब ने किया, डॉलर स्ट्रांग होता गया और यूएस वर्ल्ड पावर बनता गया, ठीक है, और स्ट्रांग होता गया। अब इसके बदले में सऊदीया ने क्या डिमांड की यूएस से, वो सिंपल एक स्टेप था। लाइक सऊदीया ने यूएस को बोला कि हमें आपसे सिक्योरिटी चाहिए। मतलब यूएस ने सऊदीया को डायरेक्ट खुद ही बोल दिया कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक जो यमन का बॉर्डर है वो जुड़ता है साथ सऊदी अरब का, उनका जंग जो भी छिड़ती है सऊदीया की, अब उसकी वजह से सऊदीया बहुत डिस्टर्ब था, तो उसकी उनको सिक्योरिटी आर्म्स वगैरह सारा जो भी है यूएस डील करता है उस चीज़ के अंदर, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सारा कुछ। अब यूएसए का क्या कॉन्फ्लिक्ट ऐसा पैदा हो गया हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ। बाइडन ने अभी रिसेंटली आपने देखा है अफ़गानिस्तान से अपनी मिलिट्री उठा ली, ठीक है, उनसे नहीं वहाँ पे मैनेज हुआ, फारिग हो गए। अब वो बाइडन की पॉलिसी ये है कि वो अपनी जहाँ जहाँ ट्रूप्स उनके चले गए ना वो उठा रहे हैं, वो अपनी कंट्री की तरफ लेके जा रहे हैं। अब सेम बाइडन ने ये कह दिया हुआ है कि जो यमन की फ़ाइट है सऊदीया में, हम उनको कुछ नहीं प्रोवाइड करने लगे सारा, तो कोई उन्होंने सऊदीया को असिस्टेंस इसमें नहीं दी। सऊदीया भी आगे से चौड़ा हो गया। सऊदीया ने कहा ठीक है फिर आप नहीं दे रहे तो चाइना से। चाइना ने ज़ाहिर है कोई ना कोई डील उनको दी होगी, तो वो चाइनीज़ युआन के अंदर उनसे डील कर रहे हैं ना, तो उनकी जो मेन डील थी वही जब सक्सेस नहीं हो रही तो फिर सऊदी अरेबिया ने उनको अल्लाह हाफिज़ कर दिया वहाँ पे, जो ठीक है जी आपने अगर नहीं करना तो फिर ऐसे है, तो फिर ऐसे ही से। अब इसकी वजह से डॉलर को क्या होने वाला, डॉलर को वाकई में ही बहुत ज़्यादा धचका लगेगा इसकी वजह से, क्योंकि फ्यूल की प्राइजेस की वजह से डॉलर बहुत ज़्यादा स्टैटिक रहा है, डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। सऊदीया को वो एक ही प्राइस में पिछले 20 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना कि यूएस किस प्राइस के ऊपर सऊदीया से पेट्रोल लेता रहा, तो वो 3.5 कुछ देर वो जो होंगे सऊदी रियाल्स होंगे, वो फिक्स रहा है, पिछले 20 साल से फिक्स रहा है जो मैंने देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पेट्रोल डॉलर डील फिक्स थी, यहाँ पे डॉलर का रेट सेम जा रहा था जब से यूएस का और सऊदीया का सीन चल रहा था। तो यूएस ने बड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखा था इस चीज़ पे। चाइना ने इसको क्रैक कर दिया है। फिर आप दूसरी साइड पे देखते हैं रशिया और चाइना क्या करते जा रहे हैं। मलेशिया हो गया हुआ है, ब्राज़ील हो गया हुआ है, साउथ अफ्रीका हो गया हुआ है आपका, आई थिंक सो इंडिया भी आ गया हुआ है इसके अंदर, जापान आ गया हुआ है इसके अंदर, और ये सारी कंट्रीज़ यूएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। अगर सऊदीया नहीं है तो गल्फ़ भी ज़ाहिर है उठ जाएगा किसी ना किसी दिन। और बेसिकली आई थिंक सो चाइनीज़ और रशिया क्या करने वाला है, चाइनीज़ और रशियंस जो हैं वो मिल के डॉलर को फ़र्क कर रहे हैं, यूएस को फ़र्क कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के अंदर ये सारा गेम स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मतलब ये स्टार्ट किया था रशिया ने। अब चाइनीज़ और रशियंस जो है ना वो मिल के यूएस का डॉलर फ़र्क करने लगे हैं, यूएस को वर्ल्ड पावर नहीं रहने देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि रशियंस ये चाहेंगे कि चाइनीज़ स्ट्रांग हो जाए, या रशियंस ये चाहें या चाइनीज़ ये चाहें कि रशियन स्ट्रांग हो जाए। तो ये मिलके आई थिंक सो जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये कि ये करेंसी लॉन्च करने वाले हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके एशिया के अंदर सारा कुछ, स्पेशली जो चाइना है, जो उनके मलेशिया से भी अभी रिसेंटली डील हो गई है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिस जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इस तरह एशियन का भी कोई इस तरह मॉनेटरी कोई बैंक है जिसके ऊपर वो एशिया के इलाकों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, इंस्टेड के आईएमएफ के पास जाना पड़े। लाइक आईएमएफ तो बाकी मुल्कों को कर्जे देता है ना, लेकिन शर्तें इतनी मुश्किल रख देता है कि वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं बाद में। मतलब आईएमएफ अपने ऊपर डिपेंड कर लेता है बाकी कंट्रीज़ को। और अब ये एशियन का बैंक इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से फैसिलिटेट हो और फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ ना हो। एशियन
फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों ताकि कुछ कंट्रोल रह सके। ये भी होने वाला है। अब यूएस को इस टाइम थड़थली मच गई है। यूएस के साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन है, यूएस का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है, ठीक है। बहुत बाइडन से आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी चीज़ें उससे नहीं कंट्रोल हो रही, बट द फैक्ट इज़ यूएस वर्ल्ड पावर भी है फ़िलहाल, तो आप इस चीज़ को इजी ना लें। इन केस अगर वो चाइना को कन्विंस मतलब सऊदीया को कन्विंस कर लेता है बाइडन दोबारा से कि मैं कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाती तो फिर शायद ये पॉसिबल था, या कोई पॉसिबिलिटी बनती है आगे उसकी गवर्नमेंट आने की, तो वो शायद इस चीज़ को दोबारा से रिडीम कर ले। लेकिन फ़िलहाल सऊदीया तैयार बैठ गया हुआ, उसने डिसीजन कर लिया हुआ है कि वो इस टाइम पेट्रो डॉलर डील को फ़ारिग करने लगा है। उसने अगर यूएस को उसी डॉलर्स में पेट्रोल देना है तो वो चाइनीज़ को युआन में देगा, रशियंस को उनकी करेंसी में देगा, जैसे भी चाह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रशिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स जिस करेंसी के अंदर मौजूद हैं वो इस टाइम युआन है। चाइनीज़ युआन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है दुनिया के अंदर, और आने वाली सुपर पावर चाइना हो सकती है, तो इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कोई डाउट नज़र आ रहा है इन द फ्यूचर। बट लेट्स सी रशिया और चाइना मिलके क्या डिसीजन लेते हैं, कोई नई करेंसी लॉन्च करते हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, यूएस इसके बारे में क्या करता है वो तो हमें फ्यूचर्स के अंदर पता लगेगा। लेकिन राइट नाउ आई थिंक सो कि डॉलर बहुत ज़्यादा गिरने वाला है नियर अबाउट फ्यूचर के अंदर, इतनी जल्दी नहीं, बट येस इट विल हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन की है इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो काफ़ी आजकल हॉट चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।